मैं शमशेर खान, सहआचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज अब कल जो अपन ने विधि पढ़ी उसके 2-3 क्वेश्चन सोल्व करके और देखेंगे। अपन पढ़ क्या रहे थे? द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। मैंने कल भी बताया था कि द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण भी हो सकती है। आयनवी कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, उसमें भी द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण हो सकती है। तो अपन इन दोनों विधियों से हल कर लेते हैं। पर कुछ ऐसी द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण होती है जो इन विधियों से हल नहीं होती है। तो फिर अपन क्या है इसमें, हालांकि व्यापक विधि तो नहीं है, पर इसमें क्या करते हैं, कुछ मैंने 6 नियम बताए थे आपको। उन नियमों से ये पता कर लेते हैं कि इसकी पूरक फलन का एक भाग अपने को मिल जाता है। उन नियमों से अपन नियमों में पी क्यू के मान फिट करके देखते हैं तो अपने को एक किसी न किसी नियम से पूरक फलन का एक भाग प्राप्त हो जाता है और उसे लेकर के अपन इनको हल कर लेते हैं। पर ऐसी भी अवकल समीकरण द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण हो सकती है जो पूरक फलन का एक भाग प्राप्त उसके लिए नहीं कर सकते। तो अपन एक अगली विधि काम में लेते हैं जिसमें अपन जो अपना परतंत्र चर है उसको बदल करके उस अवकल समीकरण को अचर गुणांक की रेखिक अवकल समीकरण में बदल लेते हैं, या रेखिक अवकल समीकरण है आयनवी कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है उस रूप में बदल लेते हैं और फिर उसे हल कर लेते हैं। समघात रेखिक अवकल समीकरण में बदल जाती है। जो भी रूप आ जाता है अपने पास अपने को प्राप्त हो जाता है। उस रूप जो अपन ने पहले पढ़ रखे हैं उस रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट विधि बताई कि अपन क्या लिखते हैं। पहले तो उसको मानक रूप में लिख लेते हैं, फिर पी क्यू आर के जो मान है वो लिख लेते हैं, फिर अपन मान लेते हैं माना। ये 2-3 लाइन आपको सीधी ध्यान रखनी है क्योंकि अपन इसकी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अपने क्वेश्चन सोल्व करने का सीधा तरीका अपने है जिसमें को अपने याद रखेंगे। तो अपन y = VU मान लेते हैं। U वहाँ पिछली फर्स्ट चैप्टर में इसी के पहले भाग में U क्या था? पूरक फलन का एक भाग था। यहाँ वह यह पूरक फलन का एक भाग नहीं है। इस y = VU मान करके इसे सामान्य रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो अपन सामान्य रूप में परिवर्तित करने के लिए u का एक विशेष मान अपन लेते हैं, जिसके लिए अपन लिखते हैं, पहले तो अपन लिखते हैं माना y = VU, और उसके बाद अपन एक लाइन लिखते हैं दिए समीकरण को सामान्य रूप में रखने के लिए u का इस प्रकार चयन करते हैं कि u = e⁻² कोष्टक में -1/2 समाकलन p/dx। ठीक है। तो अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कल भी अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए, आज भी 2-3 क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। उनको सोल्व करेंगे तो एक बार विधि अपनी वापस रिन्यू हो जाएगी। दिया हुआ प्रश्न है d² y/dx² -4x dy/dx प्लस 4x² - 1 y = -3e⁻x² sin 2x। ये दिया हुआ समीकरण है। ये दिया हुआ समीकरण अपना मानक रूप में है जहाँ p = -4x, q = 4x² - 1, r = -3e⁻x sin 2x। ये दिया हुआ है। अब आगे लिखते हैं माना y = VU, और इसके आगे लाइन लिखते हैं। ये फिक्स रखो अपने, इस विधि में आपको ये याद ही रखनी है। दिए हुए समीकरण को सामान्य रूप में रखने के लिए u का मान इस प्रकार चयन करते हैं कि u का जो सूत्र अपन ने लिख रखा है u = एक्सपोनेंशियल कोष्टक में -1/2 p/dx = एक्सपोनेंशियल p का मान रख देते हैं और समाकलन करते हैं तो अपने को प्राप्त हो जाता है u का मान e⁻x²। ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं, e⁻x² लिख करके यहीं छोड़ देते हैं। फिर लिखते हैं दिए हुए समीकरण में y = VU रखने पर एक नया समीकरण प्राप्त होता है जो आपको सीधा याद रखना है d² v/dx² प्लस IV = S, जहाँ I क्या है? सीधा सूत्र है जो मैंने कल भी बताया था, आपको सीधा याद रखना है। I = Q - 1/4 p² -1/2 dp/dx = 4x² - 1 कोष्टक में -1/4 16x² -1/2 कोष्टक में -4। इसको सोल्व करें तो माना जाता है 1। तो I का मान हो गया 1।
एस का मान का सूत्र है आर एक्सपोनेंशियल कोष्टक में 1/2 समाकलन पी डी एक्स। तो आर का मान है अपन रखते हैं तो -3e⁻x² sin 2x एक्सपोनेंशियल 1/2 समाकलन -4x dx इज इक्वल टू -3e⁻x² sin 2x एक्सपोनेंशियल e⁻−x²। तो इसका s का मान हो गया -3 sin 2x। ये मान i और s के मान अपन समीकरण नंबर 2 में रखें तो अपने को समीकरण प्राप्त हो जाती है d²v/dx² + v इज इक्वल टू -3 sin 2x, जो कि एक अचर गुणांक की रेखिक अवकल समीकरण है। और इस अपन कैपिटल D की फॉर्म में लिख लेते हैं तो d² + 1 v इज इक्वल टू -3 sin 2x, और जहाँ d/dx क्या है कैपिटल D। तो ये इस रूप में लिखने के बाद इसकी एक सहायक, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसकी सहायक समीकरण लिखें m² + 1 इज इक्वल टू 0 या m इज इक्वल टू ± i। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 cos x + c2 sin x। पुनः pi इज इक्वल टू 1/d² + 1 कोष्टक में -3 sin 2x, -3 को बाहर ले लेते हैं और sin 2x में वो फॉर्मूला लिखते हैं -a² वाला, वो लगाते हैं। तो इसका मान हो गया -3 sin 2x / -2² + 1 इज इक्वल टू sin 2x। तो ये पी हो गया v। तो इसका मतलब ये जो समीकरण नंबर 3 है उसका हल क्या होगा, v इज इक्वल टू c1 cos x + c2 sin x + sin 2x। और ये v का मान और u का मान अपन ने निकाल रखा है, ये दोनों मान रखेंगे तो दिए समीकरण का अभिष्टल हो जाएगा y इज इक्वल टू vu इज इक्वल टू c1 cos x + c2 sin x + sin 2x। ये सारे कोष्टक में है, बाहर है e⁻x²। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, हल कीजिए x d/dx कोष्टक में x dy/dx -y कोष्टक बंद -2x dy/dx + 2y + x² इज इक्वल टू 0। देखो ये मानक रूप में नहीं है तो इसे पहले मानक रूप में लिखते हैं। तो ये अगर इसे सिंप्लीफाई करके इसे मानक रूप में लिखें तो ये होगी d²y/dx² -2/x dy/dx + 1 + 2/x² y इज इक्वल टू 0। इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 1, जहाँ p इज इक्वल टू -2/x, q इज इक्वल टू 1 + 2/x², r इज इक्वल टू 0। माना y इज इक्वल टू vu, वही काम करना है, हर क्वेश्चन में एक सेम मेथड है। माना y इज इक्वल टू vu और दिए हुए समीकरण 1 को सामान्य रूप में परिवर्तित करने के लिए u के मान का चयन इस प्रकार करते हैं कि u इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल कोष्टक में -1/2 समाकलन p dx, और ये मान रख करके अपन समाकलन करें तो u का मान आ जाता है x। u का मान क्या आ जाता है x। अब आगे लिखते हैं दिए हुए समीकरण 1 में y इज इक्वल टू vu रखने पर निम्न रूप प्राप्त होता है d²v/dx² + iv इज इक्वल टू s, जहाँ i इज इक्वल टू q -1/2 p² -1/2 dp/dx और q p और इनके मान रखें तो अपने को प्राप्त हो जाता है s इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1। q p² dp/dx इन सब के मान रखें तो i का मान क्या प्राप्त हो जाता है 1। अब s का मान s इज इक्वल टू r एक्सपोनेंशियल कोष्टक में 1/2 समाकलन p dx। अब चूँकि r क्या है 0 है, r क्या है 0 है, तो अपनी s का मान क्या हो गया 0 हो गया। अतः समीकरण 2 से d²v/dx² + v इज इक्वल टू 0, जो कि अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण है। अब समीकरण 3 अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण है तो अचर
समीकरण 3 को अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 वी इजकल टू 0, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी इजकल टू 0। तो ये अचर गुणांक की रेखीय का अवकल समीकरण है। तो इसमें अपन क्या निकालेंगे, इसकी सहायक समीकरण एम स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0, तो एम इजकल टू प्लस माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया भाई, c1 cos x प्लस c2 sin x, और चूंकि q का मान क्या है 0, तो pi क्या हो जाएगा 0। तो समीकरण 3 का हल क्या हो गया, v इजकल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, और दी हुई अवकल समीकरण का हल क्या हो गया, y इजकल टू वी यू, v और u के मान रख देते हैं, तो c1 cos x प्लस c2 sin x कोष्टक में, और कोष्टक के बाहर x गुणा में x। ये हो गया दी हुई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। अब अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, हल कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस समाकलन प्लस कोष्टक में, सॉरी एक बार मैं इसे वापस बोल देता हूँ। प्रश्न है, हल कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कोष्टक में 1/4 x की पावर 2/3 माइनस 1/6 x की पावर 4/3 माइनस 6/x स्क्वायर कोष्टक के बाहर y इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ समीकरण है। दिया हुआ समीकरण मानक रूप में है, और इसका p क्या हो गया, p इजकल टू 1/x की पावर 1/3, q का मान हो गया 1/4x की पावर 2/3 माइनस 1/6 x की पावर 4/3 माइनस 6/x स्क्वायर, ये q का मान हो गया। देखो इसमें q थोड़ा बड़ा लगता है, तो आपको ये p q और मान, इनके मान देख करके घबराना नहीं है। आगे जाके ये एक ही ध्यान रखना है कि इस मेथड से आप यदि कर रहे हो तो आगे जाके ये सिंपल हो जाना चाहिए। ये अगर बढ़ना लग गया, ये टिपिकल होने लग गया, तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखना है कि अपन आगे बढ़ने में आपने कहीं बीच में प्लस माइनस की या कहीं गलती तो नहीं करी। क्यों कि ये जितनी भी क्वेश्चन है इनका आगे का भाग बहुत इजी होगा। जो अपने को नई समीकरण मिलेगी वो बहुत इजी समीकरण मिलेगी। यदि टिपिकल मिलती है तो आपको खट पीछे मुड़ के ये देखना है कि अपन ने जो किया है वहाँ कहीं कैलकुलेशन की गलती तो नहीं है। अब वही माना y इजकल टू वी यू, और आगे की लाइन में अब दिए हुए समीकरण को सामान्य रूप में रखने के लिए v का मान रखने के लिए v u का मान इस प्रकार चयन करते हैं कि u इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल कोष्टक में -1/2 समाकलन p dx, और इसे मान निकालें तो u का मान आता है e की पावर -3/4 x की पावर 2/3, e की पावर -3/4 इंटू x की पावर 2/3, ये u का मान प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 में y इजकल टू वी यू रखने पर एक का निम्न रूप प्राप्त होता है, जो एक फिक्स याद ही रखना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। यदि मैंने कहीं v की जगह y बोल दिया है, मैंने जो लिख रखा है अभी बोला, वैसे कहीं बोलने में चूक होगी तो आप उसको v पढ़ें। जो नई समीकरण प्राप्त होती है वो क्या होती है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। आई इज इक्वल टू क्यू -1/4 पी स्क्वायर -1/2 डी पी अपॉन डी एक्स, और q और p के मान इसमें रखें तो i का मान अपने को प्राप्त हो जाता है -6/x स्क्वायर। ये तो अपने को किसका मान हो गया, i का मान प्राप्त हो गया। फिर s इज इक्वल टू r एक्सपोनेंशियल 1/2 कोष्टक में 1/2 p dx। चूँकि r का मान 0 है तो s का मान भी 0 होगा। ये मान समीकरण 2 में रखें तो अपने को समीकरण प्राप्त हो जाती है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर -6/x स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। तो अब समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं x स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर -6v इज इक्वल टू 0। तो ये समीकरण क्या होगी, एक समघात रेखीय अवकल समीकरण हो गई। मैंने कहा ना कि जितनी भी अपन ने विधियाँ पढ़ी है वही विधियाँ अपने को अब काम में लेनी है। समीकरण देखनी है कि ये किस रूप का है। तो ये समीकरण किस रूप का है,
समघात रेखीय अवकल समीकरण है। समघात रेखीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए अपन क्या लिखते हैं, z इजकल टू क्या लेते हैं, log x, या x इजकल टू e की पावर z लेते हैं। ये लेते हैं तो ये अपने दिया हुआ समीकरण किस रूप में बदल जाता है, d इंटू डी माइनस 1 माइनस 6 इंटू वी इज इक्वल टू 0, और कैपिटल D क्या है भाई, d बाई डी जेड। ये ध्यान रखना है, अपन क्या d बाई डी एक्स लेते हुए हैं। यहाँ अपना स्वतंत्र चर बदल गया है, अक्ष को अपन ने बदल दिया है z से, तो ये हो गया d इंटू डी माइनस 1 माइनस 6 कोष्टक के बाहर v इजकल टू 0, और कैपिटल D क्या है, d बाई डी जेड। यह इस समीकरण को अपन लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 कोष्टक में इंटू वी इजकल टू 0। तो ये अब अपने अचर गुणांक की रेखीय अवकल समीकरण हो गई, और इसे हल करने के लिए हम सहायक समीकरण लिखे m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इजकल टू 0। तो m का मान क्या प्राप्त हो गया, -2 और 3, -2 और 3। तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया भाई, c1 e की पावर माइनस 2z प्लस c2 e की पावर 3z। अब z में आ गया, अब z का मान अपन x में रखें तो e की पावर माइनस 2z क्या हो जाएगा, x की पावर -2। तो ये CF क्या हो गया, c1 x की पावर -2 प्लस c2 x की पावर 3। ठीक है, तो v और pi, क्योंकि q का मान 0 है तो pi का मान क्या हो गया, 0। तो अपना इस समीकरण का हल क्या हो गया भाई, v इजकल टू c1 x की पावर -2 प्लस c2 x की पावर 3, और v और u का मान यदि अपन y में रखें तो दिए हुए अवकल समीकरण का हल क्या हो गया भाई, y इजकल टू वी यू इज इक्वल टू c1 x की पावर -2 प्लस c2 x की पावर 3 कोष्टक में, कोष्टक के बाहर e की पावर -3/4 इंटू x की पावर 2/3। तो आपको यही ध्यान रखना है कि सामान्य रूप जो प्राप्त करने की कोशिश अपन करते हैं उसमें u मान लेते हैं, ये सीधे आपको याद रखना है। पर यह आगे जाके आपको ध्यान रखना है कि जो सामान्य रूप में जो परिवर्तन के बाद जो अवकल समीकरण अपने को प्राप्त होती है वो बिल्कुल सिंपल अवकल समीकरण प्राप्त होगी, निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और यदि ये बिल्कुल सिंपल या इजी रूप नहीं है तो आपको पीछे मुड़ के ज़रूर देखना है कि अपन ने कहीं इसकी कैलकुलेशन में लिखने में कहीं गलती तो नहीं करी। धन्यवाद।